तो हम एक सिस्टम को स्विच से कनेक्टेड आपका राउटर से कनेक्टेड आपकी आईएसपी इंटरनेट, और यहाँ पे लेट्स सपोज हमने एक सर्वर कनेक्ट कर रखा है। अब इस यूजर को यहाँ से कम्युनिकेट करना है किससे कम्युनिकेट करना है यहाँ पे इंटरनेट से, यानी कि 8.8.8.8। अब यहाँ पे पहले इसको क्या रिक्वायरमेंट होगी, सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे आईपी एड्रेस की। अब यहाँ पे या तो हम इसको क्या असाइन करें, मैनुअली क्या करें, इस पे आईपी इंप्लीमेंट करें, यानी कि हमारे पास एक ऑप्शन क्या है, या तो हमें इस पे मैनुअली, यानी कि हमें इस यूजर पे क्या असाइन करनी पड़ेगी, मैनुअली आईपी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, और इस पे क्या असाइन करना पड़ेगा हमें मैनुअल क्या देना पड़ेगा, एक डिफॉल्ट गेटवे क्या देना पड़ेगा, एक डिफॉल्ट गेटवे भी हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तभी हम इस अपने नेटवर्क से क्या हो पाएंगे, क्रॉस करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे एक डिफॉल्ट गेटवे। तो अब ये तो हो गया एक लिमिटेड यूजर को हम जाके क्या दे रहे हैं, मैनुअली डिवाइस को जाके क्या करा रहे हैं, आईपी एड्रेस असाइन करा रहे हैं। और यहाँ पे क्या पता कि हमारी किसी यूजर को हमने क्या कॉन्फ़िगर कर दी, एक आईपी यूजर को क्या कर दी हमने यहाँ पे असाइन कर दी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेटवर्क में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगी डुप्लीकेसी, क्या हो जाएगी यहाँ पे डुप्लीकेट आईपी एड्रेस का क्या आएगा, अब डुप्लीकेट का आइडेंटिफाई कैसे होगा कि आपका नेटवर्क में डुप्लीकेसी हो चुकी है या डुप्लीकेट आईपी एड्रेस असाइन हो चुका है इसमें। इसके लिए कौन सी आर बताएगी आपको, कौन सी आर होगी यहाँ पे, ग्रेशियस आर, यानी कि जी आर आपको यहाँ पे क्या बताएगी कि आपके यानी कि दो सिस्टम को क्या दे रखा है, सेम एड्रेस क्या कर रखा है असाइन। अब हम एक डिवाइस को अब मैनुअली आईपी असाइन करेंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, हमारा टाइम क्या लगेगा, कंज्यूम होगा, और यहाँ पे आईपी डुप्लीकेसी का भी क्या होता है, चांस ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन क्या है कि हम एक सिस्टम को कितने टाइप से, यानी कितने टाइप से आईपी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उस पर दो टाइप, यानी कि आईपी इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, हम एक डिवाइस को आईपी इंप्लीमेंट यानी आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं। वो हम कितने टाइप से उसको आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। तो दो तरीके हैं आईपी इंप्लीमेंटेशन के। पहला होता है हमारा कैसा, स्टैटिकली, या जिसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, मैनुअली। यहाँ पे जाके हमें क्या करनी है, आईपी एड्रेस क्या करनी है, इंप्लीमेंट। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है यहाँ पे, डायनामिकली। दूसरा होगा यहाँ पे डायनामिकली, या जिसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस इंप्लीमेंट। एक होगा मैनुअली आईपी एड्रेस इंप्लीमेंट, और एक कौन सा होता है, ऑटोमेटिक आईपी इंप्लीमेंट। अब अगर मैनुअली कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो यहाँ पे इट इज नॉट यूज्ड एनी टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। यहाँ पे हम कोई सा भी क्या यूज नहीं करेंगे इसमें। अगर हम स्टैटिकली यहाँ पे आईपी इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी हमें
प्रोटोकॉल यूज नहीं होता और यहाँ पे कोई भी नेगोशिएशन या यहाँ पे कोई भी मैसेज क्या नहीं होते, एक्सचेंज नहीं होंगे। अब जब बात करते हैं किसकी, डायनेमिक की, इट इज यूज ए protocol it is use a protocol to implement automatic IP address to the and host to the and host। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, अगर डायनेमिकली यानी ऑटोमेटिक आईपी प्रोटोकॉल टू इंप्लीमेंट ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस टू द एंड होस्ट, और अगर हम स्टैटिकली यहाँ पे असाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी हम प्रोटोकॉल यूज नहीं करते, कोई भी मैसेज यूज नहीं होता। अब यहाँ पे बात आती है कि ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए हम जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं वो प्रोटोकॉल कौन सा है, तो इट इज यूज DHCP protocol to assign a IP address is automatically to the host। कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है यहाँ पे, DHCP प्रोटोकॉल। तो मैं स्टार्ट करते हैं DHCP। DHCP stands for Dynamic Host Configuration Protocol। It is layer 7 protocol। It is encapsulate it is encapsulate in layer 4 is UDP protocol। कौन से हेडर के साथ या कौन से प्रोटोकॉल के साथ ये इनकैप्सुलेट होगा लेयर 4 पे, यूडीपी। इट मींस जो DHCP आपका यूडीपी बेस क्या है, प्रोटोकॉल है। लेयर 4 पे आएगा तो किसके साथ इनकैप्सुलेट होगा, ये यूडीपी प्रोटोकॉल के साथ। इट यूज UDP पोर्ट नंबर 67
68। कौन से दो प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर यूज करता है? 67, 68। It use DHCP is use 67 port number for server and 68 port number will be client. It is DHCP used for automatic IP implement for the and host. It is use a process. It is use a process to process between server and client. That process called is that process called is DORA process. It is DORA is a DORA is a it is DORA some set of message to exchange between server and client. Server and client. And implement IP for the host. अभी क्लास देखते हैं। मेरा लैपटॉप तो बंद होने वाला है, आवाज नहीं जा रही इसमें। ओके, अब डोरा यानी कि इसका पूरा प्रोसेस में जो मैसेज है इनके, ये आपका एक प्रोसेस है, इसको हम क्या बोलते हैं? डोरा प्रोसेस। बट डोरा प्रोसेस जो है, ये डोरा क्या आपकी, ये सम सेट ऑफ क्या है? मैसेज है। अब ये मैसेज कौन से हो गए? 4 अलग अलग मैसेज है, डी, ओ, आर और ए।
ये चारों क्या है, सिंगल सिंगल क्या है, अलग अलग मैसेज है। डी का मतलब होता है डिस्कवर, ओ का मतलब होता है ऑफर, आर का मतलब होता है रिक्वेस्ट, और ए का मतलब होता है एक्नॉलेजमेंट। कितने मैसेज हो गए टोटल? 4 मैसेज होते हैं। डोरा जिसको हम बोलते हैं, इट इज अ प्रोसेस, बट इट इज डोरा, इट इज ए सम सेट ऑफ मैसेज टू एक्सचेंज सर्वर एंड Right. exchange between server and client and implement the IP for a host. जो आपका डिस्कवर मैसेज है, डिस्कवर मैसेज कौन जनरेट करता है? इट इज सेंड क्लाइंट टू सर्वर, client to server. It is sent between server to client. It is sent between client to server and it is sent between server to client. तो ये आपके क्या होते हैं, यहाँ पे मैसेज एक्सचेंज होते हैं जब एक सिस्टम को आप क्या करते हो, आईपी एड्रेस असाइन करते हो। वो आईपी एड्रेस कैसे असाइन होता है उसमें ऑटोमेटिकली? तो डीएचसीपी यहाँ पे क्या यूज करता है आपका, एक प्रोसेस स्टार्ट करता है, और प्रोसेस स्टार्ट करता कौन है यहाँ पे? एक क्लाइंट। क्लाइंट यहाँ पे क्या स्टार्ट करता है? सबसे पहले एक मैसेज फॉरवर्ड करता है, कौन सा? डिस्कवर मैसेज। और फिर डिस्कवर मैसेज के यहाँ पे दो मेन यूज है। पहला जो डिस्कवर मैसेज है, ये पहला काम करता है आपका क्या, डिस्कवर मैसेज का पहला तो टू फाइंड है डीएचसीपी सर्वर। पहला काम क्या करता है? टू फाइंड है डीएचसीपी सर्वर। और दूसरा क्या काम करता है? टू गेट फॉर द आईपी एड्रेस रिक्वेस्ट। यानी कि यहाँ से क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है किसके लिए? आईपी एड्रेस के लिए। और ये करता कौन है यहाँ पे? क्लाइंट। जनरेट कौन करता है इसको? डिस्कवर मैसेज कौन करता है? और क्लाइंट टू सर्वर, ठीक है। और यहाँ पे जब ये पैकेट सेंड करेगा तो यहाँ पे सोर्स पोर्ट नंबर क्या होगा? लेयर 4 पे
लेयर 4 पे सोर्स पोर्ट नंबर क्या होगा यहाँ पे 68 क्लाइंट का होगा और डेस्टिनेशन किसका होगा सर्वर का, और डेस्टिनेशन में क्या होगा 67। ये आपका किस पे होगा लेयर 4 पे। फिर उसके बाद ये किसको फॉरवर्ड कर देगा, एक कौन करेगा यहाँ पे क्लाइंट से, और ये मैसेज कैसा होगा इट इज ब्रॉडकास्ट मैसेज फॉर लेयर 2 एंड लेयर 3 बोथ। ये दोनों लेयर 2 और लेयर 3 पे दोनों पे क्या होता है, ये ब्रॉडकास्ट होता है आपका डिस्कवर मैसेज। उसके बाद नेक्स्ट मैसेज, अब ये डिस्कवर मैसेज किसको रिसीव होगा आपके सर्वर को। सर्वर क्या करेगा वहां से एक मैसेज फॉरवर्ड करेगा, वहां से क्या ऑफर देगा, एक क्या देगा एड्रेस को क्या देगा, एक आईपी एड्रेस का क्या देगा ऑफर। ऑफर जो मैसेज आपका कौन सेंड करेगा यहाँ से सर्वर, इट इज सेंड द ऑफर टू रिक्वेस्ट फॉर द रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट होस्ट, जो होस्ट ने क्या करी है रिक्वेस्ट करी थी किसके लिए आईपी के लिए, तो उसके लिए वो क्या देगा रिस्पांस में क्या देगा और अ रिस्पांस टू द रिक्वेस्टेड फॉर क्लाइंट इस ऑफर। ऑफर में क्या देगा एक आईपी एड्रेस क्या करेगा ऑफर में क्या करेगा प्रोवाइड कराएगा। एंड दिस मैसेज also this message also a broadcast message layer 2 and layer 2 और layer 3। और अब यहाँ पे लेयर 4 पे जो हेडर बनेगा वो क्या रहेगा 67, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे सोर्स पोर्ट, और 68 क्या हो जाएगा यहाँ पे 68 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डेस्टिनेशन। ये आपका किसका हो गया फॉर सर्वर, और ये क्या हो गया फॉर क्लाइंट। उसके बाद मैसेज नंबर 3, मैसेज नंबर 3 जो आपका है वो कौन सा है रिक्वेस्ट मैसेज। It is request for the IP address to send the server in offer message। इन ऑफर मैसेज जो उसने क्या किया था, जो ऑफर मैसेज में आईपी एड्रेस सेंड करी थी उसके लिए क्या करेगा
उस आईपी एड्रेस के लिए क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट करेगा कि आईपी मेरे को क्या कर दो, यहाँ पे असाइन करो। और ये एड्रेस भी आपका क्या होगा, यानी कि ये मैसेज भी आपका क्या होगा, दिस मैसेज ऑल्सो a broadcast message. और यहाँ पे जो सोर्स पोर्ट होगा वो क्या बनेगा वापस 68, और डेस्टिनेशन पोर्ट 67. दिस इज फॉर क्लाइंट एंड दिस इज फॉर सर्वर पोर्ट नंबर। और ये किसको रिसीव होगा, फिर सर्वर को रिसीव होगा मैसेज, और सर्वर यहाँ से क्या देगा, उसके लिए एक्नॉलेजमेंट देगा। It is sent for the response of the request message to use ये किसके रिस्पॉन्स के लिए यूज करते हैं हम, जो रिक्वेस्ट करी थी उसके लिए रिस्पॉन्स के लिए हम यहाँ पे क्या भेजते हैं, इट इज सेंड acknowledgement message. It is also a broadcast. It is also a broadcast. तो यहाँ पे चारों के चारों मैसेज आपके क्या होते हैं, ब्रॉडकास्ट। 67 is a source and 68 is a destination. It is for a server and this is for a client. It is generated by a server and it is sent to the client. और एक्नॉलेजमेंट आते ही वो जो होस्ट है, वो जो क्लाइंट है, वो उस सिस्टम पे क्या असाइन कर देगा, एक इंप्लीमेंट कर लेगा, एक डायनेमिकली उस सिस्टम को क्या मिल जाएगी, डायनेमिकली क्या मिल जाएगी उसको, एक आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा, असाइंड होगा। ठीक है, ये तो था आपका यहाँ पे प्रोसेस। अब डीएचसीपी से क्वेश्चन ये आता है कि डीएचसीपी से हम यहाँ पे क्या क्या चीजें असाइन कर सकते हैं फॉर एंड मशीन्स। तो यहाँ पे एक हमारी मशीन है और यहाँ पे सपोज एक सर्वर है और ये राउटर हो गया, स्विच एंड ये आपके हो गए होस्ट।
switch router will connected to internet and it is have a network 192.168.0/24 का यहाँ पे नेटवर्क चल रहा है और इसका एड्रेस है 192.168.1.1 और इसका एड्रेस है 192.168.1.100। अब इन सभी यूजर के लिए क्या होगा, इन सभी पीसी के लिए क्या होगा, एक ऐसे क्या होगा, ये डिफॉल्ट गेटवे। इसका मैक एड्रेस है 0A 0B 0C 0D और यहाँ पे इनको अगर इंटरनेट से कम्युनिकेट करना है तो इनको क्या चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे आईपी एड्रेस चाहिए। अब यहाँ पे आईपी एड्रेस चाहिए तो आईपी कैसे, यहाँ पे या तो हमें क्या कॉन्फ़िगर करें, यहाँ पे कैसे कॉन्फ़िगर करें, यहाँ तो हमें इन्हें मैन्युअली कॉन्फ़िगर करें और या फिर डायनेमिकली असाइन। अगर डायनेमिकली हमें यहाँ पे असाइन करना है तो हमें यहाँ पे या तो हम एक पर्टिकुलर क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर हमें क्या करना पड़ेगा, एक सर्वर परचेज करना पड़ेगा और उससे हमें क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे DHCP सर्वर, या हम एक iOS डिवाइस मतलब एक हमारे कौन से को राउटर चाहे या आपका MLS स्विच, या तो राउटर या हमारा कौन सा MLS स्विच को हम ऐसे क्या बना सकते हैं, उस पर क्या इनेबल कर सकते हैं, DHCP कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं और उससे क्या असाइन करा सकते हैं, हम IP एड्रेस इंप्लीमेंट करा सकते हैं, कैसे, डायनेमिकली। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें एक ये जो यूजर है, इन यूजर को जो हमें आईपी एड्रेस असाइन करनी है वो कैसे असाइन होनी चाहिए, डायनेमिकली। यानी कि हम इन पे जाके क्या बोलेंगे, क्या बोल देंगे, ऑटोमेटिक आईपी ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि ऑटोमेटिक क्या करे, आईपी इंप्लीमेंट करे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, एक DHCP सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें, अगर हम एक iOS को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, यानी कि एक iOS पे हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, तो यहाँ पे DHCP जो आपको DHCP के थ्रू इन डिवाइस, इन यूजर्स को हम क्या क्या प्रोवाइड करा सकते हैं, यहाँ पे DHCP की हेल्प से इन मशीन्स को हम 4 चीजें डायनेमिकली क्या करा सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। पहली फर्स्ट चीज जो होती है यहाँ पे आईपी एड्रेस, दूसरा सबनेट मास्क, तीसरा डिफॉल्ट गेटवे और लास्ट DNS सर्वर का एड्रेस। ये सारी जो चीजें, 4 चीजें हम डायनेमिकली क्या कर सकते हैं, DHCP सर्वर के थ्रू इन सारे होस्ट को क्या करा सकते हैं, असाइंड करा सकते हैं। अब यहाँ पे हमें इस पे क्या करनी पड़ेगी, पहले DHCP की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। अब ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे और क्या क्या हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, तो सबसे पहले अगर हम एक iOS पे यानी कि एक राउटर पे DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं एज अ DHCP सर्वर, तो हमें ग्लोबल मोड पे जाके क्या बोलना पड़ेगा, IP DHCP पूल, और फिर बाद में क्या डिफाइन करना पड़ेगा, एनी रैंडम नेम। यहाँ पे आप कुछ भी नेम दे सकते हो, ऐसा नहीं कि फिक्स कुछ भी देना हो। यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने क्या दे दिया, CCNA, यानी कि उसका नेम रखना है, पूल का नेम। अब मीन क्या है पूल का, पूल मीन्स है ए ग्रुप ऑफ IP
एड्रेस, ग्रुप ऑफ आईपी एड्रेस, यानी कि एक ग्रुप जो होगा उस नेटवर्क में कितने, उस पूल में नंबर ऑफ आईपी एड्रेस कितने होंगे जो उन यूजर को क्या करेगा, वो असाइन करेगा। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गई फर्स्ट कमांड जो हमने क्या बनाया, एक पूल बनाया। अब हम किसके अंदर चले जाएंगे, उस पूल, और पूल का नेम क्या होगा वहां पे, CCNA रहेगा। ठीक है, अब पूल के अंदर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, उसके अंदर हम डिफाइन करेंगे कि हमें कौन से नेटवर्क का क्या बनाना है, पूल बनाना है। ठीक है, तो हमें नेटवर्क कौन सा बनाना है, कौन से नेटवर्क का, 192.168.1.0 का पूल बनाना है। और पूल की साइज क्या रहेगी, 255.255.255.0, यानी कि उस पूल में नंबर ऑफ आईपी कितनी होगी, 254, मतलब एक आपकी नेटवर्क आईडी और एक आपकी क्या हो जाएगी, ब्रॉडकास्ट आईडी। बाकी रिमेनिंग कितनी बच जाएगी आपकी, 254 बच जाएगी। ठीक है, यानी कि टोटल कितनी होगी, 256 होगी, उसमें से 2 क्या कर लेंगे हम, माइनस। उसके बाद डिफॉल्ट राउटर, मतलब ये आपका होगा डिफॉल्ट गेटवे। जो यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे भी ये असाइन करता है, तो कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, यहाँ पे डिफॉल्ट राउटर कमांड चलेगी, और डिफॉल्ट राउटर में किसका गेटवे देंगे, जो हमारा एज राउटर, यानी कि जिस नेटवर्क से हमें अपने से क्या निकलना है, नेटवर्क से बाहर, तो हमें उस राउटर का क्या देना पड़ेगा, एड्रेस हमारे लिए क्या होगा, डिफॉल्ट राउट, जिससे हम उस नेटवर्क को क्या कर पाएंगे, क्रॉस कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा डिफॉल्ट गेटवे 192.168.1.1। फिर यहाँ पे असाइन करेंगे DNS सर्वर, और DNS सर्वर का क्या देंगे यहाँ पे, एड्रेस 8.8.8.8। ये हमारा यहाँ पे क्या होगी, ये जो सारी कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन होगी आपकी किसकी, ये कॉन्फ़िगरेशन होगी सारी आपकी एज ए DHCP सर्वर की। अगर यहाँ पे ये जो हमने दिया है, जो वैल्यूज दी है डिफॉल्ट राउटर की एंड DNS सर्वर की, तो ये सर मैन्युअली हमें पहले कॉन्फ़िगर करनी होंगी। हाँ जी, ये मैन्युअली आपको बतानी पड़ेगी, इस सर्वर को बताना पड़ेगा, इसको सर्वर को बताना पड़ेगा। जब भी अब इसके पास किसी भी यूजर की आएगी, तो ये इनमें से आईपी एड्रेस असाइन करता रहेगा। ओके सर, थैंक यू सर। अब ये कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पे करने के बाद, यहाँ पे हाँ जी, DNS सर्वर ये एड्रेस है गूगल का आपका, हम पिंग करते हैं। तो ये हमने एग्जांपल लिया है, अगर आपको गूगल के DNS सर्वर को पिंग करना है तो वहाँ पे क्या लिखोगे, 8.8.8। तो हमने यहाँ पे उसी का एग्जांपल ले लिया। हाँ, जिसके डोमेन का जैसे याहू का हो गया, गूगल का हो गया, गूगल का भी 2 एड्रेस है DNS का, कुछ भी डाल दो, 1.1.1 डाल दो, 1.1। देखो रियल इन्वायरमेंट में आपको 8.8 ही डालना पड़ेगा अगर आपको गूगल को पिंग करना है तो जैसे कि तो फिर इंटरनेट चलाने क्यों, सर BSNL का भी यही होता है, हाँ BSNL का भी यही होता है DNS, गूगल का है सर। मेरे क्वेश्चन है सर, सर सपोज हमें, हेलो, हाँ बोलो सर एक प्रोसेस होता है इसमें, एक मैक एड्रेस के थ्रू हम करते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे पर्टिकुलर सिस्टम को यही IP एड्रेस मिले, तो सर हम उसको मैक एड्रेस के थ्रू कॉन्फ़िगर कर लेते हैं वो उसका, बट सर उसके लिए हमें मैन्युअली जाके IP एड्रेस लेना होगा सिस्टम का। कोई ऐसा प्रोसेस है कि हम डायनामिकली कुछ ऐसा मैक एड्रेस ले लें, मतलब हमारी सपोज 500 या 1000 मशीन्स हैं, तो हमें 1 बाय 1 ना जाना पड़े उन पे।
और मैक एड्रेस में मिल जाए, उससे हम देख लें कि इस डिपार्टमेंट को हमें ये रेंज देनी है तो वहाँ से दे दें, ऐसा कुछ है सर? मैक एड्रेस का हाँ, मतलब उससे ये हो जाता है कि मैक एड्रेस ऑप्शन दिया है इसमें, डीएचसीपी सर्वर में डलता है कि हाँ। इस मशीन का पर्टिकुलर मैक एड्रेस ये है और इसको ये आईपी मिल जाए इस रेंज में से। मैक एड्रेस तो आपके अगर राउटर है तो राउटर अपनी आर टेबल में बनाएगा, या सर्वर है तो सर्वर भी है, उसके पास एंट्री होती है तो उसमें वो एड्रेस तो मैक एड्रेस की एंट्री तो होगी उसके पास। सर वो तो जब हम डायनेमिकली आईपी दे देंगे उसके बाद होगी ना सर? हाँ वो तो तब आएगी, इससे पहले तो यहाँ हमें स्टैटिकली लेना पड़ेगा सारा। हाँ बट अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, अगर आईपी नहीं है तो कैसे लाएगा वो। हाँ वही वही सर। हाँ 8.8.8 4.4.2.2। सर एक एक ये है सर, जैसा अभी आपने बताया था कि ये यूडीपी पे वर्क करता है, कौन? हाँ डीएचसीपी। हाँ। सर थोड़ा सा बता देंगे कैसे एक्चुअली देख। यूडीपी मतलब लेयर 4 पे आएगा तो ये इनकैप्सुलेशन जो होगी, जो जी सर। देखो ट्रांसपोर्ट लेयर पे 2 ही प्रोटोकॉल होते हैं। जी सर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे आएगा तब ये कौन सा हेडर यूज करेगा? यूडीपी हेडर यूज करेगा। यहाँ पे कौन सा हेडर के साथ नहीं जाएगी ये इन्फॉर्मेशन लेयर 4 पे? टीसीपी के साथ नहीं जाएगी, टीसीपी नहीं लेके जाएगा उसको, यूडीपी लेके जाएगा वहां से। सर ऐसा क्यों? टीसीपी मतलब हम्म। टीसीपी के साथ क्यों नहीं चाहता है सर? क्योंकि इसमें तो रिक्वेस्ट और वो पूरा प्रोसेस होता है, तो टीसीपी। क्योंकि ये आपका लोकल में ही रहता ना, एक इंटरप्राइज के अंदर। हो जाएगी प्राइमरी सेकेंडरी। नहीं इसी में साइन नहीं होगी, वो अलग से देनी पड़ेगी आपको। इसी में ही देनी पड़ेगी, इसी में हो जाएगी आपको। तो अब यहाँ पे हमें DHCP कॉन्फ़िगरेशंस करने के बाद, अब यहाँ पे इस पूल पे हमने एक पूल बना दिया, यानी कि इस सर्वर पे हमने एक पूल बना दिया। अब यहाँ पे पूल बनाने के बाद बैटरी कितनी बची है? लिनोवा का है, छोटी पिन चाहिए इसके लिए। नहीं छोटी है, पतली गोल पिन है। यहाँ से क्या भेजेगा ये? डिस्कवर मैसेज, और डिस्कवर कैसा होगा यहाँ पे? ब्रॉडकास्ट, यानी कि ये सभी पे क्या करेगा? क्या ही होगा, 8 तो बजने वाले हैं। बोल देते हैं इनको आज तो थोड़ा जल्दी स्टार्ट। यार आज क्लास यहीं पे करते हैं, मेरे इसमें चार्ज नहीं बचा लैपटॉप में।